हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश गौड ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है 17 से लेकर यानी कि आज से लेकर 24 जनवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। ये एक सप्ताह के लिए रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, और इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन में थे। हो सकता है जिसको आप प्यार करते थे उनके साथ आपका छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट हो गए हो, छोटी मोटी बहस हो गई हो, तो दिक्कत आ रही हो। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी आपको लग रहा था कि इससे रिश्ता बनाना चाहिए, कभी लग रहा था कि खत्म कर देना चाहिए। तो आखिरकार आपने डिसाइड किया। ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा हार्श था, हार्ड था, लेकिन फिर भी आपने इसमें डिसीजन लिया कि आप और इसमें परेशान नहीं होंगे और ज्यादा दुखी नहीं होंगे। आपको इसमें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और एक दूसरे से खुलकर बातें करनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके हो सकता है यहाँ एक एनर्जी इमैच्योर हो, तो उनके साथ घूमना, डेट्स पर जाना, उनसे बातें करना, उनके साथ चैटिंग करना, मिलजुल कर रहना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। एज डिफरेंस काफी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा हो, डाइवोर्सी रहा हो, या आप ऐसे हो, या फिर कुछ ना कुछ तो, या फिर मतलब सेपरेशन में वो रहे हो लंबे समय तक अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के चक्कर में या किसी और चीज के उसमें। तो काफी एज डिफरेंस इसमें दिखाई दिया, लेकिन आपने डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनते हुए, दोनों की आमने सामने बातें करते हुए, क्लैरिटी के साथ किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो इस रिश्ते के बारे में नोन है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दी। उन चीजों को सुलझाने में, उन चीजों को ठीक करने में जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी या सामने वाले प्रॉब्लम में थे, तो वहां एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ने की आपने कोशिश की है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, देख लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन 1 एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि अभी जो भी रिश्ता है वो रुक सकता है, ब्लॉक हो सकता है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपको हीलिंग मेडिटेशन की जरूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत है। हालांकि या तो आप या तो सामने वाला एक इमैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, आगे बढ़ना चाहते हैं, बिगिनिंग शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कोई सामने वाला आपके साथ या तो हो सकता है कि वो पहले से ही किसी लव रिलेशन में हो, पहले से ही वो किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ हो और आपको भी वो ये आपके साथ भी रिश्ता बनाना चाहता हो। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई छल कपट, कोई परेशानी, कोई चीटिंग, कोई धोखा कुछ आपकी पीठ पीछे हो रहा है, या फिर आप सामने वाले को ऐसा धोखा दे रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, उनके साथ चैटिंग हो, घूमना फिरना हो, डेट्स पर जाना हो, सब कुछ हो, लेकिन क्योंकि इसमें आपकी या सामने वाले की ईगो हर्ट हो रही है, तो इसलिए इसमें ये डिसाइड किया गया है कि अभी
इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं जब तक समय सही नहीं हो जाता। जो आपके प्यार को, प्रेम को जब तक नहीं समझते तब तक इस रिश्ते से बाहर होने में ही फायदा है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ कोई छल, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है। या तो आप कर रहे हैं या तो सामने वाला कर रहा है। देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है। नए पर्सन की एनर्जी क्या है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो बॉटम ऑफ द डेक भी बहुत अच्छा, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, शहनाई बजेंगी, विवाह हो सकता है, सारा सब कुछ ऐसा कुछ इसमें दिखाई दे रहा है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, इसको अगर तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है बहुत जल्दी उनका आना होगा। जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति चली हुई थी, कभी हो रहा था कि आपके साथ लाइफ जीनी है, आपका लाइफ पार्टनर बनना है, कभी मना हो रहा था, कभी रिश्ता बनाने की कोशिश हो रही थी, कभी दूरियां हो रही थी, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो तो उसको, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इसमें एक दूसरे को माफ करेंगे और इसमें एक दूसरे से माफी मांगेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे और एक दूसरे को माफ करते हुए इसमें कमिटमेंट वगैरह देंगे, जजमेंट, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, ताकि फिर से जो रिश्ता आप बनाना चाहते थे, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, तो वो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, फिर से रिश्ता जुड़ सके आपके लाइफ पार्टनर के रूप में। एक नया साथी, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सके, उसमें आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट या उनकी मदद लेना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि उनका भी सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन की वजह से या पैतृक संपत्ति की वजह से भी अड़चने आ रही हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ वो भी सपोर्ट आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम, ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और जिसे आप अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, जिसको आप लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं अपना पा रहे थे, मतलब सामने वाला नहीं मान रहा था या तो आप नहीं मान रहे थे, तो वो आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए वापस आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा ये दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट वगैरह होता दिखाई दे रहा है। जहां कमिटमेंट वगैरह नहीं थी, रिश्ता बनाने के लिए रेडी थे, तैयार थे, लेकिन कमिटमेंट वगैरह नहीं थी कि वो शादी विवाह करेंगे, लेकिन अब डिसाइड कर लिया कि वो कमिटमेंट वगैरह करेंगे, शादी करने के लिए तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो बॉटम ऑफ द डेक भी बता रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो रिश्ता आपके लिए अनबन बन चुका था, एक जकड़न बन चुका था, जिससे आप घिरे हुए थे, परेशानी और दुखी में थे, आपको लग रहा था कि ये रिश्ता उनके लिए एक परेशानी है, जकड़न है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, उस तरह का जो ये रिश्ता बना हुआ था, तो वहाँ कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, या तो आपने या सामने वाले ने डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और वेट और इंतजार नहीं करेंगे, वो एक उन पुराने दिनों को याद करेंगे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, अच्छे क्षणों को, अच्छे पलों को, अच्छी यादों को, पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को। ये डिसाइड किया है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाएंगे। इसमें चाहे परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना पड़े या घर के एल्डर का मानना पड़े, लेकिन वो फैमिली, परिवार बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या फिर आप रेडी हैं उन दिनों को याद करते हुए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए थे। तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इसमें वापस से आ रही हैं और काफ़ी खुशी खुशी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों ही, न्यू एंड पास्ट कह सकते हैं, दोनों ही रिश्ते आपके पास आने के लिए रेडी हैं। तो आप
देख लीजिए आपको किस रिश्ते के साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। तो यूनिवर्स का मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अभी क्या नहीं करना चाहिए, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स, द टावर एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो रिश्ता मतलब बनते बनते बिगड़ रहा था, फिर से दूरियां आ गई थी, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी अड़चनें आई, ऐसी दिक्कतें आई कि ये लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, लाइफ टाइम स्टेबल होगा, कामयाब होगा, काफ़ी अच्छा रिश्ता है, काफ़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि चीज़ें तहस नहस हो गई, रिश्ता ख़त्म सा हो गया, दूरियां बन गई और आप फिर से सिंगल हो गए। तो इस तरह की ये दिखाई दिया। लेकिन यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि उन पुरानी बातों को भुलाते हुए अगर नए सिरे से फिर से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो दिल और दिमाग से काम लेंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी ये इस रिश्ते को एक मोड़ देंगे, एक अंजाम देंगे, तो अभी भी ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं आप या आपके पर्सन महसूस करते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं जो भी करते हैं बड़ा उनका जो काम करने का अंदाज है, काम करने का तरीका है, आप बहुत पसंद करते हैं। तो इसीलिए अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, फिर से इसमें खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।